हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद अनुराग में। दोस्तों, आज के मार्केट की बात करते हैं। आज के मार्केट की क्लोजिंग हुई है रेड में आपकी, और मार्केट का जो मूड है वो अभी भी ग्रीन में बना हुआ है, यानी कि मार्केट फुल ऑन बुलिश है। आज के मार्केट की दोस्तों बात करें तो मार्केट की दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग होती है गैप डाउन के साथ 18,044 के लेवल्स के आसपास ओपन होती है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आता है और दिन भर इसी में चलता रहता है। फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी 12 बजे के आसपास शुरू होती है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर डाउन आता है, यानी कि फुल ऑन वॉलेटिलिटी आज मार्केट में बनी रही और मार्केट फाइनल जाकर 0.7% की मंदी के साथ 18,028 पर क्लोज होता है। जिस प्रकार मार्केट के साथ दोस्तों आज मंदी हुई है, उसी प्रकार इंडिया के साथ भी बहुत ही बड़ी मंदी हुई है। इंडिया ने आज पूरी तरीके से अपने फैंस को निराश किया है और इंडिया वेस इंग्लैंड मैच में इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया को हराया, और इस तरीके की हार आज तक इंडिया के इतिहास में मुझे तो नहीं लगती कि ऐसी हार, वो भी सेमीफाइनल के लेवल पर हुई है। और इंडिया का जो प्रदर्शन है वो एकदम डाउन रहा है और इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। और अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच होगा आपका फाइनल 16 अक्टूबर को, सॉरी 13 नवंबर को। तो देखते हैं उस मैच में कौन जीतता है। वैसे इंडिया आज हार गई है तो हमारे लिए तो वर्ल्ड कप यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आज के भागने वाले स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आज आपका हीरो मोटोकॉर्प भाग रहा था, HDFC बैंक भाग रहा था, बहुत ही अलग ही तेजी में, मतलब मार्केट आज गिरा हुआ था और ये स्टॉक भाग रहे थे। आज दोस्तों क्या था कि HDFC बैंक का मूव शुरुआत से ही ये गिरने को तैयार नहीं था आपका, ये शुरुआत से ही गिरने को तैयार नहीं था और ये लगातार भाग रहा था। और ये आपको आज इसका मैं आपको एक बार चार्ट भी दिखाता हूँ। इसका चार्ट देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है आपका 1499 के लेवल पर ओपन होता है और एक बार स्टार्टिंग में ही सिर्फ लो लगाता है 1495 का, और दिन भर यहाँ पे इसमें तेज़ी बनी रहती है। 1511 तक यहाँ आता है, फिर यहाँ पर थोड़ी मंदी होती है, फिर यहाँ से लगातार तेज़ी बनती है। और शायद इसी की वजह से जो मार्केट में आज हमें 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, वो जहाँ तक मुझे लगता है HDFC बैंक का ही उसमें सबसे बड़ा रोल है। साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको बैंक निफ्टी के साथ भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आपकी आज ज़्यादा गिरावट हमें निफ्टी के मुकाबले नहीं देखने को मिली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपनिंग यहाँ पर 41,586 पे होती है, भले ही इसने यहाँ पे 41,325 का लो लगाया, लेकिन निफ्टी में जो यहाँ पे गिरावट थी उसके मुकाबले इसमें फिर भी कम गिरावट थी। और यहाँ से जिस तरीके से ये रिकवर हुआ है, निफ्टी उस तरीके से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन आप इसकी जो ऊपर की देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। तो इससे ही यहाँ पर हमें लग रहा था कि आज मार्केट की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर होगी और उसी तरीके से यहाँ मार्केट में आज क्लोजिंग हो चुकी है। गिरावट के शेयरों की दोस्तों बात करें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर में आज गिरावट थी, क्योंकि इसके रिजल्ट जो दोस्तों आए हैं बहुत ही ख़राब आए हैं, तो उसकी वजह से आपने इसमें देखा कि रिजल्ट की वजह से आज में मंदी थी। एक्सिस बैंक आज गिरा हुआ था, बजाज फिनसर्व आज गिरा हुआ था, बहुत ही तेज़ आप देख सकते हैं 4% के साथ, 3% के साथ एक्सिस बैंक, 3% के साथ बजाज फिनसर्व। आपका M&M आज कितना तेज़ भाग रहा था अभी कुछ दिनों से, ये भी 3% का गिरा हुआ था। बजाज फाइनेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3% की मंदी हो चुकी है। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस मैं आपको बताता हूँ आज कि बजाज फाइनेंस और आपका टाटा मोटर, भले ही यहाँ पर टाटा मोटर की यहाँ पर गिरावट हुई है, नंबर ख़राब आए हैं, लेकिन ये 400 का जो लेवल है दोस्तों, 400 का लेवल पर आप यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद 360 का लेवल, अगर ये भी लेवल अगर आपको मिल जाता है इन फ्यूचर, वैसे मैं कहता नहीं कि ये लेवल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये लेवल मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि जो 360 का लेवल है दोस्तों, ये इसका मल्टी ईयर मतलब 4 to 5 ईयर का ब्रेकआउट था। तो अगर यहाँ मिल जाता है तो यहाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप 400 के लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और दोस्तों बजाज फाइनेंस में भी आपको 7,000 के लेवल पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। यहाँ भी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इकट्ठा मत लीजिएगा, इकट्ठा लेकिन तो फंस जाएंगे। यहाँ से आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आप अपना जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे भी इसके बारे में सलाह ले लीजिएगा। दोस्तों आज यहाँ पर एक कंपनी के रिजल्ट और आए हैं, बहुत मोस्ट अवेटेड कंपनी जोमेटो की। जिस तरीके से काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि जोमेटो में भाई इतना बढ़िया इसका बिजनेस है, ये चल क्यों नहीं पा रहा है, इसमें इतनी गिरावट क्यों है। तो दोस्तों ये लगातार अपने बिजनेस पर काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जोमेटो का जो Q2 नेट लॉस है वो नैरो होकर 251 करोड़ पर आ गया और रेवेन्यू 62% से इसके इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। जोमेटो लिमिटेड थर्सडे रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट लॉस 251 करोड़। दोस्तों 251 करोड़ का इसने नेट लेस हो, यहाँ पर इसका जो लॉस है वो नैरो हो गया है, यहाँ पर कम हो गया है, जो पिछले साल 430 करोड़ था। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉस सीधा सीधा आधा गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोस्तों जो भी इसमें इन्वेस्टर हैं, अगर आप 5 साल की सोच रखते हैं, यदि आपकी 5 साल की सोच है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 7 साल तक अगर आप इसे रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जहाँ तक मुझे इसमें लगता है कि ये जो भी गिरावट है ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, इसका जो बिजनेस मॉडल जो मुझे लगता है दोस्तों, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं।
आगे अब दोस्तों हम बात करें द कंपनी कंसोलिडेटेड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज बाई। दोस्तों जो कंपनी का जो रिवेन्यू है, जो इन कंपनी की आई है, वो 62.2% से बढ़ चुकी है और ये 1661 करोड़ एज अगेंस्ट 1024 करोड़ इन द ईयर का पीरियड। यानी कि एक साल पहले जो 1024 करोड़ थी, वही इस वाले जो ईयर है उसमें 1661 करोड़ रुपये हो चुकी है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों जोमेटो कम्प्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ ब्लिंकिट। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लिंकिट के साथ इसने जो एक्विजिशन किया था वो अगस्त में कंप्लीट हो चुका था। हैज़ द अर्निंग इंक्लूड अबाउट 50 डेज ऑफ ब्लिंकिट, यानी कि जो अर्निंग्स इंक्लूड है वो 50, जिसमें 50 डेज हो चुके हैं, वो अर्निंग भी इसमें इंक्लूड है। तो कंपनी ने कहा है कि जो एडजस्टेड अर्निंग हुई है वो 48% के साथ बढ़ चुकी है, इसका जो रिवेन्यू बढ़ चुका है और जो इसका एनुअल रिवेन्यू दोस्तों आया है वो आया है 1.05 बिलियन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर वेयर जोमेटो क्रॉस द $1 बिलियन एनुअलाइज्ड रिवेन्यू मार्क द ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर सेट। तो दोस्तों इनके जो डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सीईओ है, उनका कहना है कि ये अभी तक का सबसे बेहतर क्वार्टर रहा है और ये अभी तक का ऐसा पहला क्वार्टर रहा है जिसमें कंपनी ने $1 बिलियन एनुअलाइज्ड रिवेन्यू किया है, यानी कि ये इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस पर लगातार काम कर रही है। जोमेटो एक्सपेक्ट द एडजस्टेड ऑपरेटिंग लॉस टू कम डाउन फर्दर एंड इवेंचुअली गेट टू ब्रेक इवन द नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर। तो दोस्तों कंपनी कहना है कि जो ये लॉस आ रहा है ये नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स में कम होने की संभावना है। तो ये एक और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। व्हील द फूड डिलीवरी बिजनेस हैज़ बीन ग्रोइंग स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो इनका बिजनेस है, इनके डायरेक्टर कह रहे हैं कि जो इनका बिजनेस है लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है लेकिन फिर भी हम लगातार इसको ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। देयर इज रूम फॉर द बिजनेस टू ग्रो मच फास्टर देन व्हाट इज करेंटली ट्रेडिंग एज जोमेटो सेड इन रिलीज। दोस्तों तो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारा बिजनेस है, जो और देशों के मुकाबले, यूरोप और जैसे कंट्रीज़ में जो फूड बिजनेस है उसके मुकाबले इनका बिजनेस काफ़ी अच्छी स्थिति में है और यहाँ से ग्रो करने के चांसेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि जोमेटो का जो फूड डिलीवरी चैन है इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी जो आगे जाने की संभावना है वो भी कितनी ज़्यादा है। एज फार एज कोई कॉमर्स इन कंसर्न, दोस्तों द कंपनी हैज़ नॉट सीन मच ऑफ ए स्लो डाउन इन द बिजनेस डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ये भी कह रही है कि हाँ इन्होंने स्लो डाउन देखा है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि चीज़ों के रेट के दाम बढ़े हैं, फूड के दाम बढ़े हैं, सब चीज़ के दाम बढ़े हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को देखा है। वाइल मोस्ट इन्वेस्टर्स करंटली एस्क्राइब जीरो वैल्यू फॉर द ब्लिंकिट बिजनेस, और बहुत से इन्वेस्टर जो इनकी ब्लिंकिट बिजनेस है उसको भी जीरो वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन जोमेटो क्या कह रहा है, जोमेटो इज कॉन्फिडेंट दिस विल चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जोमेटो कह रहा है कि ये ब्लिंकिट अभी फिलहाल जीरो उसको वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर यही इसका जो इनका बिजनेस है ये टाइम के साथ बदलेगा और ये एक टाइम पे इसका फूड डिलीवरी का किंग बनेगा और इस टाइम पे इसकी वैल्यू वो होगी। दोस्तों यहाँ से जो शेयर का भाव है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ से आने वाले 5 साल तक आप इसको होल्ड रखते हैं तो आप इसके पैसे आपके डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी इस पर बहुत ही अच्छा कंपनी का ओवरव्यू है। हम कंपनी की जिस तरह से कंपनी ने कमेंट्री दी है, जिस तरह से कंपनी का व्यू है कंपनी के ऊपर, तो उस पर इसके लिए हम इसको 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं। जोमेटो हैज़ नो प्लान टू मेक एनी न्यू मैनेजमेंट में। दोस्तों अभी पिछले कुछ सिंस द लास्ट क्वार्टर मतलब इसने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिंस क्वार्टर से इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जोमेटो के अंदर किसी ने भी। तो ये थोड़ी सी है कि जोमेटो के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ है, लेकिन हमें इससे कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जोमेटो का लॉस नैरो हुआ है, लॉस कम हुआ है, तो यही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। द ग्रोस ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 23% वाई ऑन वाई। दोस्तों 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 23% वाई ऑन वाई से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ चुकी है, जो एक और बहुत अच्छी बात है। जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो लगातार बढ़ रही है। द ग्रोथ इन रेवेन्यू पर ऑर्डर इनटू हायर एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एज ए परसेंटेज ऑफ द ग्रोस ऑर्डर वैल्यू इम्प्रूव्ड मीनिंगफुली। जो कंपनी के मार्जिन है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुए हैं। पिछले क्वार्टर में जो थे दोस्तों वो थे 2.8%, जो इस क्वार्टर में हो चुके हैं 4.5%, जो एक और बहुत अच्छी बात कंपनी के लिए है और साथ ही इन्वेस्टर के लिए। दिस हेड द फूड डिलीवरी बिजनेस ब्रेक इवन एट द ऑपरेटिंग लेवल Q2। दोस्तों इसकी वजह से कंपनी कह रहा है कि जैसे हमारा मार्जिन ये इंप्रूव हुए हैं, इस वजह से हमारा जो लॉस है वो आने वाले कुछ टाइम में ब्रेक इवन पा सकता है, यानी कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी हाल ही में आज एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड डेटा था, जो यूएस का CPI का आंकड़ा आना था, वो डेटा आ चुका है। डेटा दोस्तों बहुत ही जानदार आ चुका है। यहाँ पर आपका 7.7% के साथ जो इनका इन्फ्लेशन था वो ईज हो चुका है। दोस्तों जो इनका अनुमान था वो 7.9 का था, 8 जो इनका 3 आया था पिछले उसमें 8.3 आया था, फिर 7.9 का अनुमान था।
तो 7.9 के मुकाबले 7.9 इन्होंने किया है। तो दोस्तों जैसे कि मार्केट में किस हद तक कल तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो इनका टारगेट था 2 का, उसके नज़दीक आ रहे हैं। जो यूएस फेड लगातार रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, उसका हमें जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। तो ये महंगाई कम हुई है, तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इंडिया के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है और अमेरिका के लिए तो ये अच्छी बात है ही। दोस्तों अगर हम इसे मंथ ऑन मंथ पर कंपेयर करें तो मंथ ऑन मंथ पर भी ये इनका 0.6 का अनुमान था, जो मंथ ऑन मंथ पर भी 0.4 आ चुका है। जैसे कि यहाँ लिखा है प्राइस इंक्रीज एंड मॉडरेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि लगातार वहाँ पे प्राइस बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, जो वहाँ पे एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का खतरा लगातार बना हुआ था। लेकिन अब वहाँ पर जो महंगाई है दोस्तों वो 7.7% के साथ घट चुकी है। जो ईयर और जो पहले वहाँ पर आपकी 8. द नंबर्स वर ऑल लोअर देन इकोनॉमिस्ट हैड एक्सपेक्टेड। दोस्तों जो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर रहे थे 7.9 का, लेकिन नंबर आ चुके हैं 7.7 के साथ। तो ये एक बहुत ही बड़ा बुरी संकेत है। लेकिन दोस्तों हमें एक लाइन नीचे की पढ़नी चाहिए, मैनी इकोनॉमिस्ट वांट तो डेट इज इन कंटिन्यूइंग टू अग्रेसिव टाइटनिंग क्रेडिट। यानी कि ये भले ही महंगाई कमाई है, लेकिन अभी फेड ने अभी हमें कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो अभी कोई महंगाई को कम करेगा, कुछ करेगा। वो तो कह रहा है कि ये आगे आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा। और फेड इज़ लाइकली टू कोज ए रिसेशन बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक हमें लगता है कि रिसेशन आ सकता है। तो फेड की जो पॉलिसी है वे दोस्तों बहुत ही टाइट रहेंगी और इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये डेटा आ रहा है तो फेड इस पर कुछ विचार कर सकता है। तो दोस्तों दोनों तरफ की इकोनॉमिस्ट होती हैं। जब बहुत ही मंदी चलती रहती है तो मार्केट को इकोनॉमिस्ट डाउन ले जाते हैं, जब बहुत तेज़ी होती है तो मार्केट इकोनॉमिस्ट इसको ऊपर ले जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर डेटा आया तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको थोड़ी घबराने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप उसमें भी आप शॉर्ट टर्म में है तो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी इसमें डरने की कोई ज़रूरत दोस्तों क्यों है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक में लग रहा है कि भाई कोई इस स्टॉक को बेचना चाहिए तो आप उसको बेच सकते हैं, ऊपर के प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि आप कोई माल शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो आप नीचे की साइड में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप मार्केट में दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों अच्छा है तो आप दोनों तरफ से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मार्केट में पैसा बनाना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है सही ढंग से तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं तो मार्केट में आप पैसा बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आपका माइंड रिलैक्स रहे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते रहें। और दोस्तों जैसे ये फेड का डिसीजन आया है, जैसे ये जो CPI के रेट हैं, जो CPI के रेट कम हुए हैं दोस्तों, मार्केट में दिवाली हो गई है। और SGX निफ्टी आप देख सकते हैं 18,400 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है। 300 पॉइंट की तेजी दोस्तों, कहाँ तो देखिए 128 पॉइंट के साथ आज मार्केट गिरा हुआ था। जो लोग यहाँ पे अगर शॉर्ट करके गए होंगे 100, 200, 300 के लेवल पे, तो दोस्तों आज उनकी बहुत ही ज़्यादा शामत आने वाली है। कल मार्केट 18,400 के ऊपर खुलने वाला है। और यार डाउ जोन्स को आप देख सकते हैं दोस्तों, डाउ जोन्स में 900 पॉइंट की तेजी। दोस्तों जब भी ऐसे डाटा आते हैं तो US मार्केट में तो एकदम दिवाली क्या, वहाँ तो बम फूट जाते हैं। डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं 800 पॉइंट की तेजी है, नैस्डैक में भी 553 पॉइंट की तेजी है और S&P में दोस्तों 160 पॉइंट की तेजी है। तो आप देख सकते हैं नैस्डैक कहाँ 10 से 10,500 के लेवल पर चल रहा था, एकदम 11,500 के पॉइंट लेवल पर पहुँच चुका है। और डाउ जोन्स आपका 33,400 के लेवल पर। तो दोस्तों कल के मार्केट के लिए आप तैयार रहिए, बहुत ही बढ़िया तेजी। जो आज यहाँ से लगा लॉन्ग करके गए होंगे, किसी वजह से ऑर्डिनरी रिस्क लेके गए होंगे, तो दोस्तों कल उनका बहुत ही शानदार रिवार्ड मिलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कल के मार्केट में हमें किस तरह का मूव देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस तरह के मूव है। ओवरनाइट अभी क्या हो जाए अभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से दोस्तों क्या लग रहा है कि यहाँ से हमें बहुत ही जल्दी 18,600 दिखने वाला है। तो आप सबसे पहले इसकी तैयारी कीजिए। आपको नया हाई बैंक निफ्टी में तो मिल चुका है, लेकिन अब हमें निफ्टी की तैयारी करनी है। तो दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, हमें नया हाई देखने को ज़रूर मिलेगा।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय।